हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण पत्र करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने बस ये 3 पत्र तैयार कर लिए ना, तो आपको 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला पत्र है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट, यानी कि हमें पत्र कैसे लिखना है और इसका फॉर्मेट कैसे है। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, उसके बाद आप लगा देंगे कोमा, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे शाखा प्रबंधन, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शाखा प्रबंधक, उसके बाद हम लिख देंगे भारतीय स्टेट बैंक। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है पते की। तो पता अगर आप गोमती नगर लखनऊ लिख दें तब भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में गाइडलाइन है कि हमें ना तो अपना नाम लिखना है उसमें पत्र में, ना ही हमें अपना पता लिखना है। ठीक है, और ना ही हमें वहां पर अपना फोन नंबर लिखना है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए विषय, यहाँ पर आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे विषय, और विषय हमारा जो विषय है, ये पत्र का विषय क्या है? तो पत्र का विषय ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इतना लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे महोदया, उसके बाद आप लगा देंगे कोमा, और उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैंने 2022 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपके बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सके। उसके बाद आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, तो दिनांक उस दिन क्या है, 18 फरवरी है, तो आप लिख देंगे 18 फरवरी 2026। आगे आप लिखेंगे प्रार्थी, और उसके बाद आप लिख देंगे क्या खे ग, क्योंकि देखिए प्रार्थी के बाद आता है नाम, लेकिन बोर्ड की गाइडलाइन है कि आपको नाम नहीं लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कै खे ग लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको बस ये फॉर्मेट पता है ना, यानी कि आपको ये पता है सविनय सेवा में, और आपको इस प्रकार से लिखना और विषय लिखना महोदय, उसके बाद आपको नीचे प्रार्थी ये लिखना है। बाकी क्या करेंगे आप, बाकी अगर आप ये इतना बनाकर भी लिख देना, तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा चेक करता है वो चेक करता है ये फॉर्मेट, कि बच्चे को फॉर्मेट अच्छे से पता है या नहीं। अगर फॉर्मेट अच्छे से पता होगा ना, तो आपको 6 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, और आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यानी कि देखिए, अगर आपने 3 महत्वपूर्ण पत्र कर लिए ना, तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी हमारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला पत्र। अब देखिए, अगला पत्र हमारा अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं सेवा में, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर श्रीमान प्रबंधक महोदय, क्योंकि यहाँ पर हमें किसको पत्र लिखना है, हमें लिखना है प्रबंधक या प्रधानाचार्य जी को। तो आप चाहे तो यहाँ पर प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, उसके बाद आप यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख देंगे पीबीएस इंटर कॉलेज प्रयागराज। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे विषय, विषय क्या है हमारा, विषय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इस पत्र का फॉर्मेट क्या है, ये है। उसके बाद देखिए महोदय, महोदय के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शारीरिक योग्यताओं का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूं कि आप मुझे ये अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है परीक्षा, यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर श्रेणी, और बोर्ड या विश्वविद्यालय। तो हाई स्कूल कब करी थी, 2019 में प्रथम श्रेणी में, और बोर्ड क्या था, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा कब करी थी, 2021 में, और श्रेणी क्या है, प्रथम, और बोर्ड है हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड। आगे देखिए, टंकण डिप्लोमा, ये 2023 में, और आईटीआई कानपुर में की थी। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे दिनांक, उसके बाद लिखेंगे भवदीय, और भवदीय के बाद आप लिख देंगे क ख ग। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए,
ये फॉर्मेट है हमारा इस वाले पत्र का कि अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए हमें इस प्रकार से लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, पीबीएस इंटर कॉलेज प्रयागराज। विषय क्या था? लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र और महोदय। उसके बाद देखिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको बस ये फॉर्मेट ये अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे दिनांक और वो लिखना। बाकी आप अगर इसके बीच में कुछ भी लिख दोगे ना तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर देखिए बाय चांस इन 3 पत्र में से नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको बना बना कर लिख कर आना होगा, ठीक है। बस फॉर्मेट जो होगा फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। वैसे ही 3 महत्वपूर्ण पत्र है जो कि 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं ना उनमें बार बार यही रिपीट हुआ है। अब देखिए अगला है हमारा पत्र। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है हमारा अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय क्या है हमारा? विषय हमारा मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होगा। तो देखिए इतना लिख दिया, फिर महोदय जी, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहती हूँ। खींचना चाहती हूँ, वो चाहता हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप लड़का हो लड़की हो तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। आप यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर भवदीय, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसी प्रकार से और इसी फॉर्मेट से लिख कर आना होगा। तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो हमारा पत्र है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपको इस लैंग्वेज में लिख कर दिया है कि आप अगर इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये कोई भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, यानी कि पत्र और हार्ड भी रहते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको लिख कर दिया है ये मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में लिख कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह लिख कर आना होगा कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, महोदय जी। उसके बाद आप इसी प्रकार लिख देंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहती हूँ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। और देखिए लास्ट में लिखना है तो आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाए। आप यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे भवदीय। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने 3 महत्वपूर्ण पत्र कर लिए ना तो आपको 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।